हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, अगर आपने ठान लिया कि इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इन सभी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आज के इस वीडियो के बाद आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी का सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। गारंटीडली एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, यानी कि करंट अफेयर के अलग, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, स्टैटिक जीके के टॉपिक अलग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के सभी सब्जेक्ट के टॉपिक बताऊंगा। आपको बस एक काम करना है, एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, सभी टॉपिक्स आपको नोट डाउन करने हैं। एग्जाम से पहले कुछ भी करके इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, फिर देखते हैं आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कौन रोकता है। इससे पहला वीडियो मैंने आपको बेस्ट बुक के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया था, जहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कांस्टेबल जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी हमारा टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा करंट अफेयर है। कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में गारंटीडली 7 से 8 डायरेक्टली क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि करंट अफेयर कितने साल का पढ़े, कितना पुराना करंट अफेयर पढ़े। देखिए फ्रेंड्स, जहां तक मैंने कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यही पता चला कि आपको कम से कम लास्ट 18 मंथ्स यानी कि लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर एग्जाम फरवरी 2023 में हो रहा है तो कम से कम आपको अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से एग्जाम में आजकल बनते हैं। तो करंट अफेयर का कौन सा टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं? फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट डेट, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस जो होता है ना, कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। ये सभी दिवस आपके याद होने चाहिए और थीम के साथ याद होने चाहिए। एग्जाम में 2 क्वेश्चन गारंटीडली हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। सेकंड करंट अफेयर का टॉपिक है बुक्स और ऑथर। फ्रेंड्स, वो बुक ऑथर आपको कवर करने जो कि 2022 में लिखी गई, स्पेशली शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, साथ ही अरुंधति रॉय, इनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सभी बुक्स और ऑथर 2022 में लिखी गई, अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन गारंटीडली मिलेगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। पिछले साल ही मोदी जी ने कैबिनेट को अपडेट किया था, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कौन सा मंत्रालय कौन से मंत्री को दिया गया है, एक क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट समिट्स। फ्रेंड, जितने भी इंटरनेशनल लेवल की समिट्स हुई हैं, यानी कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं 2022 में, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। जैसे कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, हाल ही में संघाई सम्मेलन हुआ है, साथ ही क्वाड सम्मेलन होता है। कौन सा देश उस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, भारत की तरफ से कौन उसमें हिस्सा ले रहा है और उसका विषय क्या था, थीम क्या था, ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है न्यू अपॉइंटमेंट्स, यानी कि नई नियुक्तियां। एग्जाम में गारंटीडली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। भारत के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, उनके फिलहाल सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, 1-2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड आईपीएल 2022। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, और स्पेशली आईपीएल 2022 जो हुआ था ना, इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आपको लर्न कर लेना है कौन सी 2 नई टीमों ने इस बार हिस्सा लिया था, उन नई टीमों के कैप्टन कौन थे, पर्पल कैप ऑरेंज कैप किसको मिला, ये सभी चीजें आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। साथ ही कॉमनवेल्थ 2022 जो कि ब्रिटेन बर्मिंघम में हुआ है, भारत को कितने मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल कौन कौन लेकर आया है, इस टाइप के मोटो क्या था इस बार कॉमनवेल्थ 2022 का। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 से रिलेटेड एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन मिलेगा कि भारत में कितने मेडल आए, किसको कौन सा मेडल मिला, किस प्रतिस्पर्धा में मेडल मिला। नेक्स्ट है अवार्ड 2022 में जितने बड़े अवार्ड्स दिए गए एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण, भारत रत्न, साथ ही आईफा,
साथ ही नेशनल अवार्ड, साथ ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड मिलते हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट योजनाएं यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर योजनाएं बनाई गई हैं, स्कीम बनाई गई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर के अगर आप ये सभी टॉपिक भी कवर कर लेते हो तो करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एग्जाम में सही करके आओगे। क्लियर है? इन सभी टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले कवर हो जाने चाहिए। वैसे मैंने प्लानिंग कर रखी है कि एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ये सभी टॉपिक कवर करा दूंगा। बात करते हैं सेकंड सेक्शन के बारे में जो कि है जनरल अवेयरनेस का, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य आपको कवर कर लेने हैं। कौन से राज्य का लोक नृत्य कौन सा है वो अच्छे से लर्न करना है। साथ ही फेस्टिवल, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पोंगल कौन से राज्य का फेस्टिवल है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना। फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में प्रथम महिला या फिर भारत में पहला पुरुष ऐसा करने वाला, भारत में कुछ भी पहली ट्रेन कब चली, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक और ऑथर जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर बुक हो रखी हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है। हेडक्वार्टर से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स और टेंपल यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स है, इतिहास की इमारतें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि विजय स्तंभ कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो टेंपल्स है पॉपुलर, जैसे कि सिद्धि विनायक मंदिर कहां पर है उसके बारे में बताइए, बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है, उनकी लोकेशंस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर और लेक यानी कि जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां और झीलें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही सोलर सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए सौर मंडल जो ज्योग्राफी का फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से कवर करिएगा। साथ ही इंपोर्टेंट डैम यानी कि जो 10-12 मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके की रिगार्डिंग आपको एक पूरा डिटेल मैराथन प्रोवाइड कर रखा है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के मैक्सिमम टॉपिक कवर करा रखे हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो भाई स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी के यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनसे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली कांस्टेबल जीडी एग्जाम में। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के थर्ड टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कवर करिएगा। एक मगध साम्राज्य आता है, उसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फोकस करिएगा जो डायनेसिटी है यानी कि जो वंश है उनके फाउंडर, उनके संस्थापक को लर्न करने की कोशिश करिएगा और जो डायनेसिटी है उनकी राजधानी को लर्न करने की कोशिश करिएगा। ऐसे मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा और उनमें जो वंश थे डायनेसिटी ही, उनके फाउंडर संस्थापक को पढ़िएगा। साथ ही 1857 की जो क्रांति हुई थी इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उनको कवर करिएगा। साथ ही नेशनल मूवमेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली गांधी एरा जो कि 1915 से शुरू होकर 1947-46 तक चला। ठीक है, तो सारी नेशनल मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, कब हुई, किसने उसका नेतृत्व किया और उसका मकसद क्या था। क्लियर है? जनरल साइंस बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा कांस्टेबल जीडी एग्जाम में। एसआई यूनिट्स आपको कवर कर लेनी है, जैसे कि वर्क की एसआई यूनिट पूछ लेगा, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, सभी लर्न कर लीजिएगा। पीएच वैल्यूज कई बार पूछ ले जाता है, अल्कोहल का पीएच वैल्यू क्या है, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, ह्यूमन यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है। साथ ही वर्क का बेसिक पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में साउंड का बेसिक पढ़ लीजिएगा, मोशन का बेसिक पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में एसिड और बेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही केमिस्ट्री में विटामिन और डिजीज से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। पूछ ले जाता है कि जो बेरी एक बीमारी होती है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है, या फिर ब्लड कोटेशन जो हो जाता है वो कौन से विटामिन की वजह से होता है, ये सभी चीजें। साथ ही ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी में पूछ ले जाता है, ग्लैंड और ऑर्गन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जहां तक मैंने एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, ये डेटा निकल के आया है, इनके ऊपर फोकस करिएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। कम पढ़ के ही काम चल जाएगा। वैसे जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए, मजा आ जाएगा यार। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, पढ़ लीजिएगा, बेसिक पार्ट होता है। फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल आपको पढ़ लेना है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, कहां से कहां तक है, कितने मौलिक अधिकार है, कौन से आर्टिकल किस मौलिक अधिकार के अंदर आता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछ ले नहीं,
पूछा जाएगा। नेक्स्ट है स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है, स्पेशली 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, पहली अनुसूची, ये तो अक्सर पूछी जाती है। साथ ही इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है यानी कि भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए, एग्जाम्पल के तौर पर 42वां, 44वां, 86वां, 101, 103, 104, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है 76वां संशोधन, इनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाए, रिपीटेडली यही पूछे जाते हैं। एक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो शासन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर हमें मिलता है, कौन कौन सी शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति के अंदर। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा को भी पढ़ लीजिएगा, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है या फिर राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, कितनी सीट्स होती हैं टोटल। साथ ही इंपोर्टेंट आर्टिकल, इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो है जैसे कि 352, 356, 360, 370 था, और भी कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है उनको पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की है इसके रिगार्डिंग पूरी मैराथन आपको दे रखी है, देख लीजिएगा। और स्टैटिक जीके वाला जो मैराथन मैंने आपको अभी बताया उसके अंदर भी ऑलमोस्ट ये सभी टॉपिक कवर करा रखे हैं, यानी कि उस स्टैटिक जीके की मैराथन में आपको इंपोर्टेंट आर्टिकल मिल जाएंगे, उस मैराथन में आपको इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मिल जाएंगे, स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी, दोनों का बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, और हिंदी वालों के लिए भी इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। पहले इंग्लिश वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब जो लोग कमेंट में ये लिखने वाले हैं कि भैया एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब है कि आप गलत एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, आपने सिलेबस को देखा ही नहीं है। भाई क्वेश्चन आते हैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पढ़िएगा, कवर करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार एनालाइज कर लीजिए। सेकंड है एंटोनियम, 2 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे, लिख के ले लीजिए। थर्ड टॉपिक है सिनोनियम, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। साथ ही फोर्थ टॉपिक है इडियम एंड फ्रेज, 3 क्वेश्चन गारंटीडली इडियम एंड फ्रेज से बनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। स्पेलिंग टेस्ट है जहां पर आपको 4 स्पेलिंग दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से करेक्ट कौन है, चूज करना होता है इसको, स्पेलिंग टेस्ट। साथ ही स्पेलिंग एरर भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी इन 2 टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, वैसे मैंने इसमें नोट कर दिए थे क्योंकि सीएचएसएल वगैरह एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। फिल द ब्लैंक से एग्जाम में आता है, लेकिन किस फॉर्म में पूछा जाता है। आर्टिकल जो होते हैं ना, द, आ, एन, ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। इजी होते हैं, 3 ही चीज आपको लर्न कर लिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। प्रीपोजिशन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में पूछे जाएंगे जहां पर आपको प्रीपोजिशन भरनी होती है। तो प्रीपोजिशन और आर्टिकल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है स्पोर्टिंग एरर, ये एक टॉपिक आता है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इसमें आपके नाउन की एरर सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, प्रोनाउन की एरर पूछी जाएगी, एडजेक्टिव की एरर पूछी जाएगी। और स्पोर्टिंग एरर वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा जो एरर पूछी जाती है वो सिंगुलर और प्लूरल की पूछी जाती है एसएससी जीडी एग्जाम में। तो ये 4 चीजें अच्छे से पढ़िएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिंगुलर और प्लूरल, मजा आ जाएगा। स्पोर्टिंग एरर के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। बाकी कंजक्शन वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा बड़े लेवल का है। क्लोज टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता, आ भी नहीं सकता। अगर क्लोज टेस्ट आया तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, अगर कॉम्प्रिहेंशन आया तो क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर करिएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकता है, 5 क्वेश्चन आपको पूरे देखने को मिलेंगे। आ सकता क्या है, आएगा कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन गारंटीडली हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे। तो भाई पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग फंस जाते हैं और सबसे अच्छा मौका होता है कि जहां पर आप 5 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश के ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो ना 14 से 16 क्वेश्चन आप एग्जाम में गारंटीडली सही करके आओगे। क्लियर है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो वे भी टॉपिक नोट करिए। पर्यायवाची शब्द 2 क्वेश्चन, मुहावरे, लोकोक्तियां 2 से 3 क्वेश्चन, विपरीत अर्थक जिसको हम विलोम शब्द बोलते हैं 2 क्वेश्चन, शब्द युगम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द 1 या 2 क्वेश्चन पक्का है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने वाला जो होता है ना, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। अनेकार्थक शब्द 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। वाक्य शुद्धि 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। वाच्य से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। साथ ही क्रिया होता है ना, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। साथ ही शब्द शुद्धि जो कि इंग्लिश में स्पेलिंग चेक होता है ना, स्पेलिंग टेस्ट, वो वाला। तो ये आपके आने वाले हैं जनरल हिंदी के, नोट कर लीजिएगा, इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए।
थर्ड है हमारा जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग के अंदर क्या पढ़े। पहला टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहां पर आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है, फिर क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन, तो फाइनल आंसर क्या आएगा। तो दो क्वेश्चन पक्के हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, इनके ऊपर प्रैक्टिस करो। डाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। एम्बेडेड फिगर दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, नॉन वर्बल का टॉपिक है। ब्लड रिलेशन या फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट इसको बोल देते हैं, एक से दो क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन काफी सारे लोग फंस जाते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन टफ आता है, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। वेन डायग्राम बेसिक दो क्वेश्चन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग तीन क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा, नॉन वर्बल का टॉपिक है। मिरर इमेज से हर एक शिफ्ट में एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। सिलोगिज्म से एक से दो क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी से एक से दो क्वेश्चन आएगा। फिगर क्लासिफिकेशन से नॉन वर्बल का टॉपिक है, दो क्वेश्चन आएंगे। और एक और टॉपिक नोट कर लीजिएगा, यहां पर पजल से आपके एक क्वेश्चन आ सकते हैं और काफी सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। तो भाई ये टॉपिक है, बाकी कुछ और टॉपिक है जो कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो बेसिक टॉपिक है, वो तो आप कर ही लोगे रीजनिंग के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करके चलिएगा, ठीक है। हार्डकोर प्रैक्टिस करिएगा इन टॉपिक्स के ऊपर। और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, बहुत सारी सुपरफास्ट मैराथन लेकर आऊंगा। जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक आपके कवर करा दूंगा, जनरल इंग्लिश के सभी टॉपिक आपके कवर करा दूंगा। अगर आपको इस बार कांस्टेबल जीडी एग्जाम क्रैक करना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार तो यार कांस्टेबल जीडी का एग्जाम आपका क्रैक कराना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दो क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे आपको। एक तो सैलरी वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। रेशो प्रपोर्शन है, रेशो प्रपोर्शन में मोस्टली मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, दो क्वेश्चन पक्का है। एवरेज दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इनिंग वाला पक्का आएगा, नोट कर लीजिए। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से और एक क्वेश्चन वो मिलेगा जहां पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा जाएगा। एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें मोस्टली फोकस किया जाएगा डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनेंगे। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, बोट स्ट्रीम से रिलेटेड रेयरली क्वेश्चन बन सकता है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड दो क्वेश्चन पक्का बनेंगे। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा एक, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका एक से दो क्वेश्चन बन सकता है, बाकी सिंप्लीफिकेशन से एक दो क्वेश्चन तो बनता ही है। तो भाई कांस्टेबल जीडी के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, इनको अच्छे से फोकस करिएगा, बाकी जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। तो फ्रेंड्स ये थे सभी टॉपिक, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और आप इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे। 2021 एसएससी कांस्टेबल जीडी, 2018 एसएससी कांस्टेबल जीडी, 2015 एसएससी कांस्टेबल जीडी, सभी को बहुत ही डीप एनालाइज करने के बाद ये डेटा आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं। अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हो, गारंटीडली बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए हो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक कांस्टेबल जीडी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फटाफट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट 30 नवंबर ही है। और इससे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, कांस्टेबल जीडी के रिगार्डिंग पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो एग्जाम को कैसे क्रैक करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, बेस्ट टाइम टेबल क्या है, प्रिपरेशन से पहले प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो आ रहा है कांस्टेबल जीडी वालों के लिए। उसके बाद मैराथन करेंगे जबरदस्ती इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।